हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आप सभी का एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छा गया होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के, और बात करेंगे एग्ज़ाम लेवल को लेकर, साथ ही नॉर्मलाइजेशन में आपको कितने नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि जो कट ऑफ होती है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, साथ ही नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने नंबर बढ़ते हैं और इस बार कितने नंबर बढ़ने के चांसेस हैं, और एग्जाम लेवल क्या आ रहा है। साथ ही बात करेंगे सेफ अटेम्प्ट के बारे में, और बच्चे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और कितने क्वेश्चन पर आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे एग्जाम लेवल को लेकर के, यानी कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेवल क्या रहा। उसके बाद दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर बात करेंगे मेल और फीमेल दोनों की, और यहाँ पर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, यानी हम दोस्तों कैटेगरी वाइज जानेंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो दोस्तों हम यहाँ पर ही जानते हैं कि जो आपकी कट ऑफ होती है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। देखिए दोस्तों, देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी एग्जाम हो, सबसे पहली जो बात होती है ना, वो है आपका एग्जाम लेवल, कि भाई एग्जाम लेवल कैसा आ रहा है। क्योंकि दोस्तों देखो, तीन ही एग्जाम लेवल आपके होते हैं। एक तो होता है इजी, दूसरा होता है मॉडरेट, और तीसरा होता है डिफिकल्ट। अब देखो, अगर आपका एग्ज़ाम इजी आएगा तो बच्चे ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, तो जो कट ऑफ है उसके ज़्यादा हाई जाने के चांसेस बन जाते हैं। अगर मॉडरेट है तो थोड़ा सा डाउन कट ऑफ रहती है, और अगर डिफ़िकल्ट आ जाता है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपकी कट ऑफ ज़्यादा जाए, यानी कम ही जाती है। अब देखो, आपका एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है, और यहाँ पर दोस्तों क्या बताया कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम देने के बाद में, और जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स थे ना दोस्तों, उनका क्या कहना है, फीडबैक क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, देखा जाए तो एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है वो अब आपका इजी टू मॉडरेट की तरफ है। यानी देखा जाए ना तो डिफ़िकल्ट तो आप नहीं कह सकते, बट ये है कि जैसे रीजनिंग है आपकी, है ना। देखो, रीजनिंग में क्या है, आपको 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे डाले जा रहे हैं जो कि टाइम टेकिंग है, उसमें टाइम कंज्यूमिंग है, बट आप उसको डिफ़िकल्ट नहीं बोल सकते। उसकी वजह से यहाँ पर जो बच्चों का अटेम्प्ट है ना दोस्तों, वो काफ़ी अच्छा भी तो चल रहा है ना। अब देखो, दूसरा क्या पॉइंट होता है कट ऑफ को यहाँ पर कंसीडर करने के लिए, दूसरा पॉइंट होता है आपकी वैकेंसी का। और वैकेंसी की बात करें तो काफ़ी अच्छी आपके सामने वैकेंसी है, लगभग 39,000 के आसपास में आपकी ये वैकेंसी है। तो वैकेंसी तो काफ़ी अच्छी है। तीसरी चीज़ होती है भाई आपके फॉर्म, यानी टोटल फॉर्म कितने फिल हुए हैं। तो देखा जाए तो लगभग 52 लाख बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म फिल किया था। अब दोस्तों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी 10th पास वैकेंसी होती है, तो जो भी 10वीं पास करता है वो फार्म भर देता है। अटेंडेंस की बात करें तो लगभग दोस्तों यहाँ पर 75% अभी अटेंडेंस देखने के लिए मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी दोस्तों है। उसके बाद में यहाँ पर तीसरी जो चीज़ है ना, वो हो जाती है अटेंडेंस। ठीक है, अटेंडेंस मैंने आपको बताई, लगभग 75% बच्चा पेपर देने आ रहा है। अब एक बात समझिए, पहले क्या होता था, जब आप ऑफलाइन तैयारी करते थे आज से 2-4 साल पहले, तो ऑफलाइन तैयारी में और ऑनलाइन तैयारी में दोस्तों फ़र्क है। क्योंकि आज के समय में क्या है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, आप अपने घर बैठकर ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं अच्छे टीचर्स के साथ में। तो जहाँ पर पहले कंपटीशन 5 से 10% हुआ करता था, जितने आपके फॉर्म भरे जाते थे, अब वही आंकड़ा आपका दोस्तों 20 से 30% हो चुका है। तो इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, ये तो सच्चाई है कि भाई पहले के मुकाबले अब कंपटीशन ना दोस्तों बढ़ चुका है। उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न यही है कि आप चाहे भारत में कहीं भी रहते हो, आप अपने घर पर बैठ करके ऑनलाइन अच्छी तैयारी कर सकते हैं इंडिया के बेस्ट टीचर के साथ में, है ना। इसी वजह से क्या है ना, आपका जो कंपटीशन है वो बढ़ गया है। पहले क्या होता था, जब 5 से 10% कंपटीशन होता था, उसमें आपको किसी भी अच्छी सिटी में जाके ऑफलाइन कोचिंग करनी पड़ती थी, है ना, जो कि ये संभव हर जगह नहीं हो पाता था, लेकिन आजकल सब संभव है। तो इस वजह से एक ये भी फैक्टर होता है कि आपकी जो कट ऑफ है इस वजह से भी अब इंक्रीज होने लगी है, यानी बढ़ने लगी है। उसके बाद है, सबसे बड़ी बात होती है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, अब देखो, सिलेक्शन प्रोसेस मान लो जैसे आपका है, अभी यहाँ पर क्या है, अभी आपका चल रहा है एग्जाम। ठीक है, एग्जाम के बाद में आपका दोस्तों फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर फाइनल मेरिट आएगी। तो अभी आपका क्या है, एग्जाम के बाद में फिजिकल और मेडिकल के लिए कट ऑफ आएगी। और फिजिकल दोस्तों बहुत सारे बच्चे अब डिस्क्वालीफाई होते हैं, आपने प्रीवियस ईयर देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई उसमें हो गए थे, और आपका फिजिकल और मेडिकल एक साथ हुआ था। तो एक कट ऑफ और अभी यहाँ पर जाएगी, जिसमें टाइम्स में बच्चे पास होंगे, है ना। तो ये भी एक फैक्टर आपका बन जाता है आपकी कट ऑफ को लेकर के, है ना। तो ये सारे जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ना,
इससे आप क्या कर सकते हैं, अपने जो कट ऑफ है उसको कंसीडर कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको समझाए। अब देखो आपके एग्जाम की अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब होता है, पहले आप उसको समझेंगे। दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है जब कोई भी एग्जाम एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्टों में होता है या अलग अलग डेज में होता है ना, तो वहाँ पर एग्जाम लेवल दोस्तों थोड़ा अप डाउन हो जाता है ना, तो क्वेश्चन भी अप डाउन हो जाते हैं। तो ऐसे में किसी बच्चे के साथ में ये ना हो कि सर मेरा तो उस शिफ्ट में था तो मेरा डिफ़िकल्ट आ गया था और मैंने कम अटेम्प्ट कर पाया, उसके इजी आया था तो वो ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिया, उसके ज़्यादा नंबर बन रहे हैं। तो उसमें क्या है, नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ जाते हैं। और दोस्तों 10 नंबर से 15 नंबर तक भी बच्चों के बढ़े हुए मैंने देखे हैं। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन एक बहुत ज़्यादा अच्छी अहम भूमिका निभाता है आपके एग्ज़ाम के अंदर। उसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करते हैं सेफ अटेम्प्ट को लेकर के, तो देखो यहाँ पर आपके सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करें तो मैथ है। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग है, यहाँ पर आपका दोस्तों जी के है, और आपका दोस्तों यहाँ पर रहेगा हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताऊँ ना, यहाँ पर क्या है ना, जो मैथ है रीजनिंग है, कोई भी पेपर हो उसमें 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपका बेस है। तो यहाँ पर जो बेस है ना वो 3 है, जैसे मैथ रीजनिंग और हिंदी। अब हर बच्चा ऐसा नहीं है कि वो हर सब्जेक्ट में बिल्कुल सॉलिड ही होगा। किसी का मैथ रीजनिंग अच्छा होगा तो उसकी जीके वीक होगी। ये देखा गया है कि जिस बच्चे का मैथ और रीजनिंग अच्छा होता है ना, बढ़िया, उसका जीके थोड़ा इतना बेस्ट नहीं होता। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है, हिंदी अच्छी है, तो आपका जो है दोस्तों, जैसे हिंदी आपकी अच्छी है तो कहीं ना कहीं रीजनिंग थोड़ी गड़बड़ा जाएगी, मैथ नहीं, एक वीक पॉइंट हर बच्चे का होता है। अब आपके एग्जाम लेवल में क्या चल रहा है, जैसे मैथ के 20 क्वेश्चन है आपके, तो 20 में से बच्चा 14 तक 15 तक तो पहुंच जा रहा है, ठीक है, जिसने अच्छी तैयारी करी है। उसके बाद में थोड़ा सा ना वो टाइम कंज्यूमिंग वाली बात है कि थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है क्योंकि आपके एग्जाम में टाइम मिलता है कम। उसके बाद में रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 20 क्वेश्चन है, तो इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको ऐसे डाले जा रहे हैं जिससे आप क्या हो रहे हो, थोड़े से टाइम ज़्यादा उसमें ले रहे हो, है ना, वो चीज़ है। जीके में बच्चों ने बताया कि सर हम 10 से 12 ही कर पा रहे हैं क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन हमें करंट अफेयर्स के भी इस बार देखने के लिए मिल रहे हैं। अब हो सकता है दोस्तों आपकी शिफ्ट में ना हो, किसी की में आए हो, ऐसा भी हो सकता है, बट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हिंदी इंग्लिश क्या है, वो आपका सिलेक्टेड चीज़ें होती हैं जैसा होता है। तो इस वजह से दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का आपका क्या है, एग्जाम लेवल यहाँ पर चल रहा है। ओवरऑल की बात करूं तो दोस्तों ओवरऑल में जो आपका एग्जाम लेवल है वो आपका इजी टू मॉडरेट चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात अभी नहीं है ना। उसके बाद में देखिए बात करते हैं एग्जाम लेवल को, जैसे कि मैंने अभी बताया, तो आपका एग्जाम लेवल इजी टू मॉडरेट फिलहाल चल रहा है। अब देखो डाटा की अगर हम बात करते हैं कि कितने क्वेश्चन पर आप खुद को सेफ मान सकते हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब देखो हमने क्या किया, कल जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद में जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स थे, तो जैसे मान के चलो उन्होंने क्या किया था, लास्ट 10 मॉक टेस्ट दिए थे। आपको भी पता करना है तो आप भी कर सकते हैं। देखो 10 मॉक टेस्ट उसने लास्ट के दिए थे, मान के चलो उनका जो एवरेज बन रहा था वो 60 क्वेश्चन का बन रहा था, यानी 120 नंबर, है ना, इस तरीके से। तो वो जो बच्चा था ना जिसका लास्ट 10 मॉक टेस्ट में जो एवरेज 60 क्वेश्चन का था, उसका ये कहना था कि सर जैसे हमने मॉक टेस्ट दिया है, जैसे एग्जांपल के लिए कहीं से भी आप दे रहे हैं, बट एक कंडीशन है इसमें भी, अगर आप किसी भी कहीं से तैयारी कर रहे हैं और वहीं के मॉक टेस्ट देंगे तो आपका स्कोर थोड़ा अच्छा आएगा। उसके अलावा अगर आप यूनिक देंगे ना तो वहाँ पर आपको रियल का पता चल जाएगा। तो उनका ये कहना है कि सर जैसे मॉक टेस्ट दे रहे थे ना, लगभग लगभग वही सेम प्रोसेस चल रहा है, यानी इजी टू मॉडरेट ही यहाँ पर आपके जो मॉक टेस्ट है वो बनते हैं और यहाँ पर भी वही सिस्टम है। तो मेरा जो अटेम्प्ट है सर वो भी 60-62 तक ही यहाँ पर रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको ये पता करना है ना कि मेरी तैयारी कैसी है, जांचनी है, तो आप अपने जो मॉक टेस्ट है वो दे लेना। अब देखो यहाँ पर क्या बात है, अभी देखिए यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ है ना, ये मैं आपको एक्सपेक्टेड लेके चल रहा हूँ। कट ऑफ कैसे बनती है, जैसे आपके रो मार्क्स हो गए, प्लस में क्या होगा, जैसे रॉन्ग क्वेश्चन वगैरह होंगे, प्लस में क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। उसके बाद क्या होती है दोस्तों, आपकी कट ऑफ होती है ना। और अभी सिर्फ हम क्या है, रो मार्क्स पर ही बात कर रहे हैं आपके अटेम्प्ट को लेकर के। अगर आपका इतना अटेम्प्ट बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ दोस्तों मान सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी में है, मान के चलो, ठीक है, ओबीसी में है, ईडब्ल्यूएस में है, एससी एसटी में है, मेल और फीमेल है। अब जो दोस्तों एसएससी जीडी की कट ऑफ जाती है ना, वो आपकी क्या जाती है, स्टेट वाइज। कैसे जाती है, स्टेट वाइज जाती है।
अलग अलग, जैसे बिहार है, यूपी है, राजस्थान, मध्य प्रदेश है ना, अपना अलग अलग है। तो यहीं पर आपके तीन चार आ जाते हैं। जो एक तो होता है आपका जनरल एरिया, दूसरा होता है बॉर्डर एरिया इनमें भी, ठीक है। उसके बाद आता है नक्सल एरिया, ठीक है। तो इस तरीके से है। अब हम जो बात करेंगे वो जनरल की करेंगे, और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अपनी हर कट ऑफ का, चाहे आप किसी भी जो है एरिया से हों, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ रहती है वो पोस्ट वाइज भी जाती है, और ये पोस्ट वाइज दोस्तों बाद की बात है। अब जैसे आप में से बहुत सारे साथी कमेंट करते हैं, सर मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं बिहार से हूँ, मैं पंजाब से हूँ, मैं हरियाणा से हूँ, मैं जो है मध्य प्रदेश से हूँ, इस तरीके से अलग अलग मेरे पास कमेंट आते रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और जो आपके जनरल एरिया है, जो हाई कट ऑफ जहाँ पर रहती है, थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, जनरल से है, और मेल कैंडिडेट आप हैं, और आपने लगभग यहाँ पर जो अटेम्प्ट किया है 65 से 70 के आसपास अगर किया है ना, इस तरीके से। अब देखो दो चीज़ होती है अटेम्प्ट करने में और क्वेश्चन सही होने में दोस्तों, डिफरेंस होता है। मैं ये जो बात कर रहा हूँ ना, अगर आपका इतना सही बन रहा है ना, तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं और अपने आप को सेफ भी मान सकते हैं। अब आप बोलोगे सर कट ऑफ तो पहले बहुत हाई गई है, तो भाई वो आपकी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन गई है, ये आपका रो मार्क्स है ना, इस तरीके से। वहीं पर अगर आप यहाँ पर फीमेल कैटेगरी में जनरल हैं, तो यहाँ पर अगर आप 62 से लेके 66 क्वेश्चन के आसपास आपका अटेम्प्ट बन रहा है, तो आप यहाँ पर अपने आप को सेन मान सकती हैं। अब देखो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो अगर आप भी यहाँ पर जो अटेम्प्ट है आपका लगभग 63 क्वेश्चन से लेके लगभग यहाँ पर 67 क्वेश्चन के आसपास तक बन रहा है, तो आप यहाँ पर सेफ है। और यहाँ पर 60 से 64 क्वेश्चन के बीच में। एससी की बात करें, तो अगर एससी कैटेगरी में आप आते हैं और लगभग आपका 60 से लगभग यहाँ पर 64 क्वेश्चन के बीच में है, तो आप सेफ मान सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अपना 58 से 60 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में एसटी की बात करें, तो लगभग यहाँ पर आपका 57 से 60 क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पर आपका दोस्तों 55 से लगभग 58 क्वेश्चन के आसपास। तो ये मेल और फीमेल मैंने दोनों को लेकर बात करी है, मेल और फीमेल, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप काट पीट के इतने क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं ना, तो आप अभी दोस्तों सेफ जोन में है। बाकी जैसे जैसे हमारे पास डाटा आता रहेगा मैं आपको दिखाता रहूँगा। चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारे चैनल पर आपको एसएससी जीडी से जुड़ी पढ़ की अपडेट में देता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।